हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 10th क्लास का हिंदी का यहाँ पे हम लोग श्रम विभाजन जाति प्रथा जो प्रथम पार्ट है इसमें हम लोग सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। तो दोस्तों इसमें जो हम लोग 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर करेंगे ना, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस जो है ना, हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को बताएंगे ये सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, यानी कि 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पार्ट में जितने भी ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना, यही 30 ऑब्जर्व प्रश्न में से आप लोग के बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये करा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है डॉक्टर संपूर्ण आनंद। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो पार्ट है ना, ये गदखंड से लिया गया है, ठीक है। और आप लोग को बता देते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो जाति प्रथा पार्ट का जो लेखक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट के लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है। और इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम जो था ना श्री राम जी था, और इनके माताजी का नाम का बात किया जाए तो भीमाबाई था। इसे आप लोग सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पार्ट है, ये गदखंड यानी कि ये गद भाग है, गदखंड से लिया गया है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता का नाम, किनके पिता का नाम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या था, श्री राम जी था, और इनके माता जी का नाम भीमाबाई था। ये सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों प्रश्न ये करा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन सा कारण बनी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया प्रत्यक्ष या फिर प्रमुख, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष, कहने का अर्थ है कि प्रत्यक्ष एवं प्रमुख ये दोनों कारण बनी हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है श्रम विभाजन को, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है धन विभाजन को, और ऑप्शन सी है जन विभाजन को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जाति विभाजन को। तो दोस्तों आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक जो है ना श्रम विभाजन को मानते हैं, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। तो यहाँ पे देखिएगा जातिवाद में या फिर नारीवाद में, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है निर्वीरवाद में, या फिर परिवारवाद में। तो दोस्तों लेखक को इस युग में, तो देखिएगा लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया। तो दोस्तों जातिवाद में। यहाँ पे अगर विडंबना का बात किया जाए तो विडंबना का जो अर्थ होता है ना, नकल उतारना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, तो दोस्तों जातिवाद में दिखाई दिया। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न एक है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रानी बाई या फिर कुंती बाई, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ शीलाबाई या फिर भीमाबाई। तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जी के माता जी का नाम जो है ना क्या था, आप लोग को बताए अभी जस्ट भीमाबाई था, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी का नाम जो है ना राम जी
मालोजी सकपाल, जो पुराना में इसे हम लोग शॉर्ट में श्री राम जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों इस बार जो भी स्टूडेंट 2023 में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न को देखिएगा। ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न एक रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। उपाधि का अर्थ होता है डिग्री, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने पीएचडी की डिग्री जो है ना कब धारण की थी। दोस्तों आप लोग को बता देते हैं 1916 ईस्वी में जो है ना डॉक्टर अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि हासिल की। कब? 2016 में, यानी सॉरी यहाँ पे 1916 में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, या ये ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन ये करा है कि मुख्य नायक क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अखबार, या फिर पत्रिका, या फिर पुस्तक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कहानी संग्रह। तो दोस्तों देखिएगा, पत्रिका एक प्रकार का है, मुख्य नायक एक प्रकार का है, क्या है? पत्रिका है। कैसे है? भीमराव अंबेडकर ने 19 साल की उम्र में मुख्य नायक नामक का मराठी में एक पत्रिका अखबार शुरू किया था। ठीक है, कब? 19 साल की उम्र में। आप लोग को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो मुख्य नायक जो ये मराठी एक प्रकार का क्या है? पत्रिका है, अखबार है, ये शुरू किया था, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। ये भी प्रश्न जो ना काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रामदेव सकपाल, या फिर रामजी सकपाल, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है राम किशुन सकपाल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राधे राम सकपाल। तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर के जो पिताजी का नाम था ना रामजी सकपाल था, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए प्रश्न ये कराए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई और कहां पे हुई। यहाँ पे दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु हुई थी ना 1956 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, और नई दिल्ली में हुआ था, राष्ट्रीय स्मारक के पास हुआ था डॉक्टर अंबेडकर जी का मृत्यु, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इनका जन्म कब हुआ था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था ना, कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, जो आप लोग को पहले ही बताया क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है ना, जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण होता है उसी प्रकार होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि भीमराव, यहाँ पे देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर जी की, या फिर ज्योतिबा फुले की, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है राजगोपालाचारी, या फिर महात्मा गांधी जी की। तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है ना भीमराव अंबेडकर जी की है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि सभ्य समाज की आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, सभ्य समाज की जो आवश्यक होता है ना, जाति प्रथा होता है, या फिर श्रम विभाजन होता है, या फिर अनुभव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दूध और पानी। तो दोस्तों सभ्य समाज की जो आवश्यक होता है ना, श्रम विभाजन होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देखिएगा 14 नंबर प्रश्न ये कराए कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए
कहाँ गए? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया इटली, या फिर दक्षिण अफ्रीका, या फिर न्यूयॉर्क, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी ने हाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है ना ये कहाँ पे गए थे? न्यूयॉर्क में गए थे, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट है यानी कि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है ना डेली क्लास होगा मॉर्निंग टाइम में, आप लोग क्लास का टाइम याद रखिएगा। अभी जो है ना हम लोग मॉर्निंग टाइम में क्लास कराएंगे 7 बजे, सुबह 7 बजे जो है ना रेगुलर क्लास होगा, और आप लोग क्लास में जरूर जोड़िएगा, और अपने दोस्त यार भाई बहन को भी, और गाँव के मोहल्ले में जितने भी आपका दोस्त यार इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो आप लोग क्लास में जरूर जुड़वाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, कैसा थे? बुद्ध, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया कबीर, या फिर ज्योतिबा फुले, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध थे, कबीर भी थे, और ज्योतिबा फुले, यानी कि इनमें से सभी थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं आप पे नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न भी जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो प्रश्न एक रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, जाति पाति तोड़क कहने का अर्थ यह एक पुस्तक, देखिएगा जो यह पुस्तक मुख्यतः बाबा साहब के उस प्रसिद्ध भाषण का केंद्रित है जो उन्होंने 1936 में, कब? 1936 में जाति पाति तोड़क मंडल द्वारा लाहौर के प्रस्तावित वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में बोलने के लिए लिखा था, ठीक है। कब? 1936 में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगी, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं ना सभी क्वेश्चंस लल्लन टॉप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि जाति, यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कहानी या फिर भाषण, और ऑप्शन सी निबंध या फिर साक्षात्कार। तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक प्रकार का क्या है? भाषण है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे निबंध होगा। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को यहाँ पे जो है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह एक प्रकार का क्या होता है? निबंध होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न एक रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ द कस्टम इन इंडिया, या फिर द अनटचेबल्स हु आर दे, या फिर हु आर सुधराज, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे ये 3 रचना में से जो रचना अंबेडकर जी की है ना, कौन सा रचना है? तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे देखिएगा द कस्टम इन इंडिया है, द अनटचेबल्स हु आर दे, या और इनके साथ साथ हु आर सुधराज, यानी कि ये तीनों रचना जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न ये रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, और ऑप्शन बी है जातिवाद के पोषक नगण्य है, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है आर्थिक दृष्टि में जातिवाद उचित है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो दोस्तों लेखक की दृष्टि में विडंबना की जो बात है ना वो क्या है? तो दोस्तों जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है ना आप लोग को बताया कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना, एक भी क्वेश्चंस को आप लोग को जो है ना स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा 20 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, और ऑप्शन बी में दिया हुआ जिसमें सभी धनी हो, या फिर जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग को याद रखना है।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो है ना गत वर्ष में कम से कम 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे लेखक बेरोजगारी का जो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो मानता है ना, किसे मानता है, अशिक्षा को मानता है या फिर जनसंख्या को मानता है या फिर जाति प्रथा को मानता है या फिर उद्योग धंधों की कमी को मानता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो मानता है ना, जाति प्रथा को मानता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का कारण बनती है, क्योंकि भारत में जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को एक विशेष पेशे से बांध दिया जाता है। ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि उस पेशे में रोजगार की कोई संभावना नहीं होती है और वह व्यक्ति बड़ा असहाय हो जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को देखिएगा, देखिए कि द कस्टम इन इंडिया दैट मैकेनिज्म किन की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ भीमराव अंबेडकर जी की या फिर राम मनोहर लोहिया की और ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी की और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सुखदेव की। तो दोस्तों द कस्टम इन इंडिया दैट मैकेनिज्म ये जो है ना भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न ये कराए कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, यानी कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है ना क्या है, लाभदायक है या फिर हानिकारक है या फिर अनुकूल है और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है ना क्या है वही आप लोग को बताना है। तो हानिकारक इसे आप लोग को याद रखना है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, जो कि काफी सिंपल प्रश्न है और ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, काफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को देखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ, तो वही आप लोग को बताना है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है ना मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था, जो कि ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न एक रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उज्ज्वल भारत या फिर उड़ता भारत और ऑप्शन सी है बहिष्कृत भारत और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पुरस्कृत भारत। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पत्रिका का जो संपादन किया था ना, बहिष्कृत भारत का संपादन किया था, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में कमेंट करके बताने का कोशिश कीजिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न ये कराए कि देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी है, भीमराव अंबेडकर है या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू है या फिर सुभाष चंद्र बोस है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में जो है ना भीमराव अंबेडकर जी को मानते, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो एक एक क्वेश्चंस को जो है ना आप लोग नोटबुक उठाइए और एक एक क्वेश्चंस को नोट्स करते हुए चलिएगा, ठीक है, इससे आपको जब भी रिवीजन कीजिएगा ना तो आपको बहुत ही सरल होगा। और हाँ दोस्तों हम जो भी पॉइंट्स वगैरह बता रहे हैं ना, तो उस पॉइंट्स को आप लोग लिखने का कोशिश कीजिए और समझिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कार्य कुशलता के लिए या फिर भाईचारे के लिए या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है रूढ़िवादिता के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक जो मानता है ना कार्य कुशलता के लिए मानता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न, जो कि देखिएगा क्वेश्चन से कराएगी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है।
मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये भी प्रश्न गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है ना कौन सा, इसमें जो है ना कौन सा भाषण संपादित अंग से, ठीक है। तो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न ये करा है कि अंबेडकर ने, यहाँ पे देखिएगा कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया, यानी कि इसमें ट्रांसफर किया या फिर आप लोग कह सकते हैं ट्रांसलेट किया हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऐसे में तो मराठी में था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ललित सिंह यादव या फिर किशोरी लाल या फिर मोहन वाजपेयी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंबेडकर का जो भाषण है ना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसमें जो इसको जो हिंदी में रूपांतरित किया, जो ट्रांसलेट किया ना, कौन किया, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है ललित सिंह यादव, यानी कि ललित सिंह यादव जी ने किया था, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन से करा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका ब्राह्मण परिवार में या फिर क्षत्रिय या फिर दलित या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कायस्थ। तो दोस्तों अंबेडकर जी का जन्म जो है ना कौन सा परिवार में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में जो भी क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाएंगे फर्स्ट चैप्टर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से, इसमें हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता चुके हैं। और आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि ये 30% में से आप लोग को पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। और दोस्तों इनके साथ साथ जो है ना आप लोग को ये SW क्वेश्चंस का भी आंसर जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन ये सेलेक्ट किए हैं कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं, कार या फिर खोखा या फिर मदन या फिर पुत्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से फटाफट से इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। ये आपका जो है ना SW क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग को अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है ना तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट होना है स्पेशली 2023 के लिए, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा दोस्तों। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। और इसमें जो है ना आप लोग हाई कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, या फिर आप लोग कहिएगा सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, जो आपको जो है ना उसी समय जल्द ही जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। और जो भी नोटिफिकेशन आएगा कोई भी वीडियो का या फिर कोई भी बिहार बोर्ड से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जो है ना सूचित कर दिया जाएगा। तो आप लोग फटाफट से जो है ना आप हमें इस नंबर पे मैसेज कीजिए, और या फिर आप लोग जो है ना इसमें बात भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ में कहीं भी त्रुटि या फिर कहीं दिक्कत हो पढ़ाई में, तो आप लोग जो है ना बेझिझक बात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है, या फिर आप फेसबुक ग्रुप में, जितने भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम में भी शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्त यार भाई बहन को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में, यानी कि कल की क्लास में 7 बजे मिलते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और रेगुलर क्लास होगा सुबह 7 बजे, ठीक है। कल कितना बजे, 7 बजे सुबह में क्लास होगा। और इस क्लास में आप लोग जो है ना जरूर जुड़िएगा, लगातार रेगुलर क्लास किया जाएगा। और इस क्लास में जो है ना यानी कि हमारे चैनल में क्लास 10 के बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चंस को बताए जाएंगे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे जो है ना क्वेश्चंस को बताए जाएंगे। और एक्सप्लेन करके एक क्वेश्चंस को बताने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो है ना क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से पहले से आप लोग को कितना % का सही और सटीक आंसर याद था। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग हमें जो है ना कमेंट करके बताइएगा। और SW का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में बताने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।